बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बहुत ही मज़े का और यूनिक सा पुलाव बनाएंगे। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे पुलाव ट्राई किए होंगे, जैसा कि चिकन पुलाव, वेजिटेबल पुलाव। तो यहाँ पर हम लोग काले चने का पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले मैंने काले चने का सालन बनाया था। उसका शोरबा था वो सारा ख़त्म हो गया था, तो चने को मैंने अच्छे से फ्रीज़ करके रख दिया था। तो मैंने सोचा कि इसको अगले दिन चावल बना लेंगे। इसके लिए मैंने इसको फ्रीज़ करके रख दिया था। तो मैंने सोचा कि आज इसके चावल बना लीजिए। चावल बनाने के लिए मैंने कम से कम 1.5 गिलास चावल लिए थे। इसको आप लोगों ने अच्छे से साफ़ करके इसको भिगो के रख देना है, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा तो आप लोगों ने इसको मोस्टली भिगो के रखना है। इससे जो चावल है ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मैं जो चावल है ना तकरीबन साबुत इस्तेमाल करती हूँ। तो आज हम लोग जो चावल बना रहे हैं वो मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे मैं जो पुलाव है ना तकरीबन नॉन स्टिक में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं मिट्टी की हांडी में पुलाव बनाऊँ। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत ही ज़बरदस्त रहा था। और इसमें चावल जो थे ना बहुत ही मज़े के बने थे। प्याज को आप लोगों ने लाइट गोल्डन सा करना है। उसके बाद ये आप लोगों ने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है, क्योंकि आजकल मैंने ये चॉपर लिया है। इसकी वजह से मेरी जो कुकिंग है ना बहुत ही आसान हो चुकी है, क्योंकि मुझे अक्सर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए या तो ब्लेंडर इस्तेमाल करना था। लेकिन जिस दिन से मैंने ये चॉपर लेके आई हूँ तो मेरी आधे से ज़्यादा जो कुकिंग है ना वो बहुत आसान हो गई है। यहाँ पर आप लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद इसके अंदर आप लोगों ने स्पाइसी शामिल करना है। इसमें नमक, बीज वाली पिसी खुशक धनिया। इसमें आप लोगों ने हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग चावल बनाते वक्त उसमें हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी पुलाव में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करती। और यहाँ पर मैंने जो सारे स्पाइसेस डाले हैं वो तकरीबन मैंने हाफ डाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लोग सालन बनाते हैं उसके अंदर भी इसके बहुत सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ जाता है। उसके बाद ही मैंने जो चने फ्रीज़ किए हुए थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आप घर में कोई चीज़ बनाए तो वो एक्स्ट्रा बन जाए तो उसको आप लोग ज़ाया मत किया करें। इसी तरह किसी ना किसी डिश में इसको इस्तेमाल किया करें, क्योंकि शादी से पहले तो इंसान इतना ख्वाहिशार नहीं होता, लेकिन शादी के बाद इंसान बहुत ज़्यादा ख्वाहिशार हो जाता है और हर चीज़ को ज़ाया होने से बचाता है। मैंने भी सोचा कि यहाँ पर इसको ज़ाया क्यों करना है, इसके साथ ही इसको मज़ेदार से पुलाव में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आप लोगों ने इसमें शामिल करनी है थोड़ी सी इमली, साथ में बिरयानी मसाला शामिल करना है। और यहाँ पर मैंने जो चावल लिए थे ना वो 1.5 गिलास थे। मिट्टी की हांडी में जब भी आप लोगों ने चावल बनाने हैं ना तो पानी की मिकदार आप लोगों ने, अगर आप लोगों के पास 1.5 गिलास चावल का है ना तो तकरीबन मैं 1.5 गिलास इसके अंदर पानी का शामिल करता हूँ। लेकिन मिट्टी की हांडी में मैंने 2 गिलास शामिल किए थे, क्योंकि मिट्टी की हांडी जो है ना वो पानी ज़रा जल्दी जज़ब कर लेती है। उसके बाद ये आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। जब पानी को अच्छे से बॉयल आ जाएगा फिर आप लोगों ने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। चावल शामिल करने के बाद दोबारा से आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है, ताकि इसी के अंदर जो चावल है वो अच्छे से बन जाए। और आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, क्योंकि अगर इसके मिट्टी की हांडी में पानी जो है वो बहुत जल्द जज़ब हो जाएगा और आप लोगों के जो चावल हैं वो नीचे भी लग सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने इसको हल्की आंच पर बनाना है। और तकरीबन थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लोगों ने कवर हटा के देखते जाना है कि आप लोगों के जो चावल को बॉयल आना शुरू हो गया है। 1-2 मिनट आप लोगों ने इसको इसी तरह से कवर करके रख देना है। यहाँ पर जी मैंने नमक चेक किया था तो नमक मुझे यहाँ पर कम लगा था। जब भी आप लोग किसी किस्म का पुलाव बनाओ तो आप लोगों को होता है कि चावल के अंदर अच्छा सा टेस्ट आए। उसका एक बेहतर तरीका यही है कि अगर आप लोगों के चावल के अंदर नमक बराबर होगा ना तो आप लोगों के जो चावल है ना किसी भी किस्म का पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। पानी को अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया था। मैंने दोबारा से इसको कवर करके रख दिया था। पानी का मैंने इस्तेमाल 2 गिलास किया था। उसके बाद जी मैंने इसको कवर करके रख दिया। यहाँ पर पानी खुशक होना शुरू हो गया। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जब भी आप लोगों ने मिट्टी की हांडी में पुलाव बनाना है ना तो यहाँ पर जब इसका पानी अच्छे से ड्राई होने लगे तभी आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि हम लोग जब भी नॉन स्टिक में या किसी भी बर्तन में चावल को बनाते हैं तो हम लोग तकरीबन जब दम लगाते हैं तो 5 मिनट के लिए चूल्हे की आंच को जलाए रखते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी में अगर आप लोगों ने आंच को जलते रहने देना है तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी पानी अच्छे से खुशक हुआ नहीं था। मैंने पहले ही चूल्हे की आंच को बंद कर दिया था, फिर मैंने इसको दम पे लगाया था। दम आप लोगों ने वैसे ही 15 मिनट का लगाना है। तो यहाँ पर जी मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सा सैलड की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं किसी के घर गई थी तो वहाँ पर उन्होंने हमारे साथ खाने में ये सैलड रखा था। ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। यहाँ पर इसके एक साथ आप लोगों ने प्याज शामिल करना है, खीरा शामिल करना है और टमाटर इसको आप लोगों ने इसी तरह लंबाई की सोत में कट कर लेना है। हरी मिर्च डालनी है। इसके अंदर आप लोगों ने शामिल करना है आधा चम्मच के करीब चिली सॉस, आधा चम्मच के करीब आप लोगों ने इसमें डालनी है सोया सॉस, आधा चम्मच के करीब ही आप लोगों ने इसके अंदर सिरका शामिल करना है। टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल करना है, काली मिर्च शामिल करनी है। इसके बाद जी इसमें डालनी है आपने थोड़ी सी कसूरी मेथी और ड्राई मैंने इसके अंदर जी पुदीना शामिल किया था। इतना कोई इसका टेस्ट मज़े का बना था ना, बहुत ही मज़ेदार सा सैलड रेडी हुआ था।
हमारा जो चिकन पुलाव है वो भी बहुत मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। तो कितना नरम नरम सा खिला खिला सा हमारा चने वाला पुलाव रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। बहुत सारे यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को भी लाइक किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। उसके बाद ये हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो देखिए, देखकर आप लोगों के मुंह में भी पानी आ चुका होगा। तो आप लोग भी जल्दी से इस पुलाव को बनाएं और इसको मज़े से एंजॉय करें सैलड और रायते के साथ। हमारा तो जो पुलाव था वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका था। लुक देखें इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।